हेलो एवरीवन, लिटरेरी टर्म्स को समझने के इस सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज की शुरुआत एक बहुत ही फेमस गाने की लाइन से करते हैं। अच्छा, आप जरा सोचिए इस लाइन का असली मतलब क्या है? क्योंकि सच सच बताएं तो कोई इंसान आतिशबाजी या फायरवर्क तो हो नहीं सकता, है ना? तो फिर यहाँ राइटर कहना क्या चाहता है? दोस्तों, यही तो है फिगरेटिव लैंग्वेज का जादू। राइटर्स और स्पीकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बात का असर सीधा दिल पर हो। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि आपको एक इमेज, एक फीलिंग देते हैं। तो चलिए इस जादू के पीछे की कुछ टेक्निक्स को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन की, यानी तुलना करने की कला की। राइटर्स अक्सर एक चीज को समझाने के लिए उसे किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। इसके दो सबसे कॉमन तरीके हैं, मेटाफॉर और सिमिली। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये मेटाफॉर आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही डायरेक्ट और पावरफुल कंपैरिजन है। ये नहीं कहता कि कोई चीज किसी दूसरी चीज जैसी है, बल्कि ये सीधा बोलता है कि वो चीज वही है। मान लीजिए मैं कहूँ वो आदमी तो शेर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में एक जानवर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। शेक्सपियर की इस फेमस लाइन को ही देख लीजिए। यहाँ रोमियो ये नहीं कह रहा कि जूलियट सूरज जैसी है। नहीं, वो कहता है कि जूलियट सूरज ही है। इससे वो ये बताना चाहता है कि जूलियट उसकी दुनिया का सेंटर है, उसकी जिंदगी में रोशनी लाती है। देखा आपने कितना पावरफुल इम्पैक्ट है। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। हर मेटाफर के आप समझ लीजिए दो हिस्से होते हैं। एक होता है टेनर, यानी वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में जूलियट। और दूसरा होता है व्हीकल, यानी वो चीज जिससे उसकी तुलना की जा रही है, यानी कि सूरज। सिंपल। अच्छा, तो मेटाफर तो हो गया एक डायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन अगर राइटर कंपैरिजन को थोड़ा सा इनडायरेक्ट बनाना चाहे, बस वहीं पर काम आता है सिमिली। ये भी दो चीजों को कंपेयर करता है, लेकिन लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके। यहां पर कीवर्ड पर ध्यान दिया आपने? लाइक। बस यही इशारा है कि ये एक सिमिली है। यहाँ एक औरत की स्ट्रेंथ को, जब वो मुश्किल में होती है, एक टी बैग से कंपेयर किया जा रहा है जो गर्म पानी में जाकर अपना असली रंग दिखाता है। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सुनिए, मेटाफर कहता है ए बी है और सिमिली कहता है ए बी जैसा है। बस इज और लाइक का ही सारा खेल है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। चलिए, अब हमने मेटाफोर को तो समझ लिया, लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई राइटर एक ही मेटाफोर को ले और उसे पूरी कविता या कहानी में आगे बढ़ाता चला जाए। इसी को कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर। हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल और कॉमन मेटाफोर से। लाइफ इज अ हाईवे, यानी जिंदगी एक हाईवे है। ये आसान सा कंपैरिजन है, क्योंकि जिंदगी और हाईवे दोनों एक सफर हैं, जिनकी एक शुरुआत है और एक मंजिल। अब एक एक्सटेंडेड मेटाफर क्या करता है? वो इसी एक आइडिया को पकड़ता है और उसे और डेवलप करता है, उसमें नई लेयर्स जोड़ता है। जैसे अगर जिंदगी एक हाईवे है, तो फिर उस हाईवे पर आने वाली मुश्किलें क्या हैं, या फिर इस सफर में हमारी मदद करने वाले लोग कौन हैं। और ये एग्जाम्पल इसको बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए कैसे शुरुआती कंपैरिजन को आगे बढ़ाया गया है। जिंदगी की चैलेंजेस बन जाती हैं कार का ब्रेकडाउन, और दोस्त बन जाते हैं रोड मैप्स। और ये सब लाइफ इज अ हाईवे वाले मेन आइडिया के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब तक हमने जितनी भी बात की वो कंपैरिजन के बारे में थी। लेकिन कभी-कभी राइटर्स अपनी बात में वजन डालने के लिए चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं हाइपरबोल। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है एम्फेसिस, यानी जोर देना। हाइपरबोली का मकसद सच बताना नहीं होता, बल्कि अपनी फीलिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। इसे कभी भी लिटरली नहीं लेना चाहिए। हम सबने कभी ना कभी ऐसा कहा है ना? मेरा बैग तो 1 टन का है। अब जाहिर है बैग का वजन सच में 1 टन नहीं हो सकता। ये तो बस ये कहने का एक तरीका है कि बैग बहुत बहुत ज्यादा भारी है। लिटरेचर में हाइपरबोली का इस्तेमाल अक्सर बहुत गहरी फीलिंग्स, जैसे कि प्यार या नफरत को दिखाने के लिए होता है। यहाँ एलिजाबेथ बेनेट जब मिस्टर डार्सी को रिजेक्ट करती हैं, तो वो अपनी नफरत की गहराई दिखाने के लिए कहती हैं कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिससे मैं शादी करूंगी। वो लिटरली ये नहीं कह रही कि दुनिया में कोई और आदमी बचा ही नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। इन सबको आप अपने राइटर्स टूल किट के जरूरी औजार समझ सकते हैं, जो आपको बेहतर पढ़ने और लिखने
दोनों में मदद करेंगे। तो आसान शब्दों में मेटाफर है डायरेक्ट कंपैरिजन, A इज B। सिमिली है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, A इज लाइक B। एक्सटेंडेड मेटाफर उसी कंपैरिजन को आगे बढ़ाता है और हाइपरबली किसी बात पर जोर देने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एग्जाम में याद करने के लिए टर्म्स नहीं है। ये कम्युनिकेशन के, अपनी बात को पावरफुली कहने के बेहतरीन तरीके हैं। अब सवाल ये है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी दुनिया को शेप देने के लिए कैसे करेंगे। और भी ऐसे ही पावरफुल लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानने के लिए हमारा तीसरा पार्ट जरूर देखिएगा।